पॉलिस्टर के कपड़े जो पहन रहा है उसके जननांगों पर असर होता है, उसके हार्मोन्स पे असर होता है, स्पर्म काउंट पे असर होता है। ये रिसर्च जो थी ये 90 के दशक में कुछ डॉक्टर्स ने की। ये रिसर्च सबसे पहले कुत्तों पे हुई, मेल डॉग्स को पॉलिस्टर के कपड़े पहनाए। अब डॉग जो होता है उसके जननांग, उसके जेनाइटल ऑर्गन पीछे की साइड होते हैं, तो उसको वो कपड़े लपेट के रखा डॉग को। जितने कुत्तों ने पॉलिस्टर लपेटा हुआ था कुत्तों के, उन कुत्तों में से 50% से ज्यादा डॉग्स में स्पर्म काउंट कम हो गया, या वो जो डॉग थे उनके स्पर्म डिफेक्टिव हो गए। डिफेक्टिव मतलब किसी में मूवमेंट नहीं हो रही स्पर्म में, कोई स्पर्म जो है उसमें क्रोमोसोमल जो है नॉर्मेलिटी जनरेट हो रही है बच्चे के अंदर। फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट बिग्स पे किया, फीमेल डॉग पे। फीमेल डॉग के पीछे के एरिया में उन्होंने पॉलिस्टर लपेट दिया ऐसे करके। अब जब लपेटा तो पता लगा कि फीमेल में प्रोजेस्टेरोन लेवल चेंज हो गया है। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल चेंज हो गया, फिर वो जो फीमेल थी उनका जो है फिजिकल कांटेक्ट जब मेल डॉग के साथ उनकी मीटिंग कराई, तो वो फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है। वो जो फीमेल डॉग थी, बिच थी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, अब ये रिसर्च पब्लिश भी हुई एक दो जगह, लेकिन रिसर्च के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पॉलिस्टर की बात जब कर रहे हो तो इसका मतलब लेगिंग्स, इसका मतलब अंडरवियर, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, और इसका मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी लपेटे में आ रही थी। ये रिसर्च गुपचुप किताबों में दब गई। अब क्या है कि इन कंपनियों के मान लो बुरे दिन मान लो या लोगों के अच्छे दिन मान लो, पता नहीं कैसे एकदम से अब दोबारा से रिसर्च किसी ने इंटरनेट पे डाल दी, पोस्ट कर दी, ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा। इसके अलावा ये जो पॉलिस्टर होता है इसमें बीपीए होता है, बहुत ज्यादा होता है बीपीए, ये बहुत हार्मफुल है। इसमें पीएफए होते हैं, ये पॉल्यूशन तो करता ही करता है, बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। हार्मोनल रिदम जो होती है, हमारी बॉडी जो है वो हार्मोन के फीडबैक मैकेनिज्म पे चलती है, उस पर असर डालता है। तो होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो जनरेट होता है, चटर चटर की आवाज आती है ना पॉलिस्टर के कपड़ों में, उसकी वजह से होता है। अब देखो सबसे बड़ी एक और चीज, कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, और जो ये मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास स्पेशली, जो अभी अभी मॉडर्न बनना शुरू हुए हैं, एक जनरेशन, पहली जनरेशन, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब इनको कोई ये बताए कि देखो ये जो लेगिंग तुम पहन रही हो ना, ये जो तुम यूज कर रहे हो इसमें पॉलिस्टर है, ये जो तुम महंगे ब्रांड के कपड़े ला रहे हो उसमें पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए। तो वो सुनना ही नहीं चाह रहे कि हम गलत हो सकते हैं क्या। ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है कि नहीं, वी कैन नॉट बी रॉन्ग। ये ठीक ऐसे है जैसे सालों तक जो है बच्चों को वो पाउडर घोल घोल के पिलाए मम्मियों ने सुबह सुबह, कि मेरी बेटी लंबी हो जाए, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब पता लग रहा है कि वो जो 400-500 रुपए का लाते थे घोलने, लेकिन मेरा बच्चा बने स्ट्रांग, स्मार्टर, टॉलर, उसके अंदर 90% चीजें ऐसी थी जिनमें चीनी सबसे ज्यादा है, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं था अलग हो जिसके अंदर। तो वो जो बच्चे हैं उन बच्चों के अब डायबिटीज हो रहा है बहुत सारे बच्चों के। द सेम विल हैपन हियर ऑल्सो। मतलब एक तरफ बात कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी आ रही है, लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है हर जनरेशन के साथ। अरे भाई पॉलिस्टर तुम इतना पहनोगे, बॉडी के चिपका के रखोगे, अंडरवियर पॉलिस्टर का, स्पोर्ट्स ब्रा पहनते हैं वो पॉलिस्टर की, लेगिंग्स पहनते हैं उसमें पॉलिस्टर है, वो ऐसे खिंचेगा ही नहीं ना सूती कपड़ा। तो मैं मेरी शर्ट को खींचू फट जाएगी एकदम से। तो होगा क्या, वही जमाना वापस आएगा, वो दादाजी वाली शर्ट्स, वो बनियान सिलानी पड़ेगी जिसमें यहां पॉकेट हुआ करती थी। और रुको अभी थोड़े साल, ये कुर्ते पजामे पे आएंगे देखना।